नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मुंबई समेत 9 नगर पालिकाओं के जो नतीजे आए हैं उसने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि बीजेपी शहरी इलाकों में, जिन 10 शहरों में, उसका 8 शहरों में दबदबा कायम है। शिवसेना जो एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ रही थी, उसे बीएमसी में जरूर फायदा हुआ है, लेकिन अपने दम पर वो बीएमसी में राज नहीं करने की स्थिति में है। ऐसे में अब सवाल यह है कि जो शिवसेना हर पल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कोसती रहती थी, क्या वो विधानसभा और केंद्र से वापस लेगी अपना समर्थन, या एक बार फिर पोस्ट पोल अलायंस की तरफ बीजेपी और शिवसेना बढ़ेंगे? आज इसी पे करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले नजर पर रिपोर्ट डाल लेते हैं। मुंबई में शिवसेना नंबर 1, लेकिन महाराष्ट्र में जीती बीजेपी। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में बीजेपी की जीत क्या संकेत देती है? क्या जनता ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगाई है? बीएमसी में शिवसेना बीजेपी के बीच का अंतर बेहद कम है, लेकिन ये मौका जश्न से कम नहीं है, शिवसेना के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। मुंबई के महासंग्राम में शिवसेना के जश्न की ये तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी सत्ता में हो, लेकिन मुंबई और ठाणे में शिवसेना ने अपना दम दिखाया है। 20 साल से बीएमसी पर काबिज शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने इस बार अलग अलग चुनाव में किस्मत आजमाया। बीएमसी में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उद्धव जी ठाकरे जी की जीत है और इस जीत ने पूरे मुंबई वासियों ने दिखा दिया है कि कोई भी चुनाव हो, शिवसेना नंबर 1 पे ही रहेगी। मुंबई में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन पार्टी के नेता इसे भी बड़ी जीत बता रहे हैं। पार्टी के दफ्तर में जश्न मन रहा है। पुणे, नागपुर, नासिक और उल्लासनगर जैसे इलाकों में बीजेपी ने दम दिखाया है। बीजेपी का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस अग्नि परीक्षा में सफल रहे हैं। और भाजपा की मुंबई की 40 की औकात नहीं, ये कहने वालों को मुंबई के मतदाताओं ने जोरदार चपड़ा चांटा लगाया है। और बाकी भी जिला पंचायत इसमें सब जगह पर जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कब्जे में थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। थाना में भी हमको अच्छा मिला है। मुंबई में हम 35 से मेजोरिटी तक जाना बहुत कठिन था, और मुंबई के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अच्छे लड़ाई लड़ी है। सबसे तगड़ा झटका कांग्रेस और एनसीपी को लगा है। मुंबई में कांग्रेस के दफ्तर की तस्वीर बताती है कि पार्टी की हालत क्या है। हार के बाद कांग्रेस में घमासान शुरू हो चुका है। जिम्मेदारी लेते हुए मुंबई कांग्रेस के चीफ संजय निरुपम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। काम करने की तैयारी में जुटना चाहिए सबको। हाँ, पार्टी के अंदर कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो जानबूझ के प्रचार के दरमियान जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से पार्टी के कामकाज के ऊपर टिप्पणी की, मुझ पर टिप्पणी की, एआईसीसी से जो लोग आते थे उनसे भी नहीं मिलना, उनकी बातें भी नहीं सुनना, ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतरघात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से ये सारा रिजल्ट निकल के आया। ये भी साफ साफ दिख रहा है। बीएमसी के रिजल्ट को शिवसेना के लिए संजीवनी की तरह माना जा रहा है। मुंबई और ठाणे में जीत ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को उत्साह से भर दिया है। कुछ जगहों पर शिवसेना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी खबरें आईं। ये आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत के संकेत हो सकते हैं। चुनाव से ये भी साफ लगता है कि खोई जमीन को हासिल करने के लिए कांग्रेस एनसीपी को बहुत कुछ करना होगा। विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। काम्या जी, ये आपकी हार का सिलसिला कहां जाके थमेगा? मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि जो भी मुंबई के लोगों ने हमें निर्णय दिया है वो हम बहुत ही विनम्रता से स्वीकारते हैं, और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतर मंथन करना होगा कि आखिर क्या वजह रही है जो हमारे जो लोगों ने, मुंबई के लोगों ने, जो हमारे नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनसे वो नहीं जुड़ पाए हैं। इसके बावजूद कि बीएमसी में भाजपा और शिवसेना का पिछले 20 साल से राज रहा है, और अभी भी वहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पॉट होल्स हैं, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके हैं, चाहे वो ट्रैफिक को लेके हैं, और बीएमसी में जो मैडम, अगर 20 साल तक आप लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए 20 सालों में, तो आगे क्या बना पाएंगे?
यानी इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह देश में कमजोर होते जा रहे हैं और जहां आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से है वहां आप वॉश आउट हो रहे हैं सीधे। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, कहां हमारी कमी रही है, कहां हम पीछे रहे हैं, इन सब चीजों का मैंने यही कहा कि इंट्रोस्पेक्शन तो करना जरूरी है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी बात जरूरी है कि हम ये जो सारी जो खामियां हैं और कमियां हैं जो भाजपा और शिवसेना की वजह से जो आप लोग कब पूरी करेंगे? आप हर बार रोना रोते हैं साहब हमारी रणनीति कामयाब नहीं हो पाई, हमारी रणनीतियों में खामियां हैं। मैं संजय निरुपम को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि साहब भीतर घात हो गया, हमारे नेताओं ने भीतर घात कर दिया। आप कब अपनी रणनीतियां सुधारेंगे? आप कब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे? जब पूरे देश से आपका पत्ता साफ हो जाएगा तब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे आप। क्योंकि हम एक बहुत ही सेक्युलर पार्टी हैं। इट्स एन ऑल इंक्लूसिव पार्टी, दैट इज व्हाट कांग्रेस इज। हम जो है रिलीजन में, कास्ट में, क्रीड में, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। वी आर एन ऑल इंक्लूसिव पार्टी। तो इसलिए जो है जी, मैं आज आपसे एक बात कहूं, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, आपके राहुल गांधी जी को इन बीएमसी चुनाव के नतीजों से फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपने अखिलेश यादव की रात की नींद जरूर छीन ली है। आज वो सोचेंगे अखिलेश यादव मैंने किस पार्टी से हाथ मिला लिया, जिसका ना कोई जमीन है ना कोई कार्यकर्ता है। आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी, मैं यकीन से कह सकता हूं। नहीं, मैं ये भी कहना चाहती हूं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कि अगर एक पार्टी किसी वक्त अगर जीतती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीतती जाएगी, और अगर कोई हारती है तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो हारती चली जाएगी। हार और जीत तो इसमें लगा ही रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका हार का सिलसिला थम नहीं रहा, इसीलिए मैंने पूछा ये सिलसिला कब थमेगा। मेरे साथ अजय चौधरी साहब, इससे पहले जफर इस्लाम साहब के पास साहब मैं आऊं, अजय चौधरी साहब जो शिवसेना के नेता हैं उनके पास जाना चाहता हूं। 1 मिनट आपको जरूर देना चाहती हूं। काम्या जी, मैंने पहले ही आपको काफी समय दे दिया। अजय चौधरी साहब मेरे साथ शिवसेना के नेता लाइन पे है। अजय चौधरी साहब, आपको लगता है अब वक्त आ गया है कि आप बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ें, अपने दम पर अब आप खड़े हो? लेकिन बिहार, क्योंकि पर्दे के पीछे आप बीजेपी की नीतियों को खराब भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन अब आप पे दमखम है तो अपना समर्थन वापस ले लीजिए, विधानसभा से भी और केंद्र से भी। नहीं, जब ये तय करना है हमारे पक्ष प्रमुख तय करेंगे, वो उनका वो अधिकार है, और हम तो कोई भी परिणाम के लिए तैयार है, कोई भी निर्णय के लिए तैयार है। नहीं, आपके पक्ष प्रमुख हमारे समझ में नहीं आते। वो गोवा में जाके उनके विरोध पे चुनाव लड़ते हैं, यूपी में कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री मोदी को हरा दो, उसके बाद कहते हैं साहब हम बीएमसी का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, नगर पालिकाओं का, और आप कह रहे हैं कि साहब पक्ष फैसला लेगा। आप में हिम्मत नहीं है साहब कि आप बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले ले। बात हिम्मत की होती है। नहीं, हमने तो बीजेपी से गठबंधन तो तोड़ा ही है ना। नहीं तो आप समर्थन लेने की ना लेने सपोर्ट कर रहे हैं, बात आती है। हम तो यूटी तो तोड़े है ना, हम तो यूटी में तो नहीं लड़ रहे। सर, आपके 12 मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र सरकार में। हमारी विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है। ये 12 मंत्रियों का इस्तीफा करवाइए ना आप महाराष्ट्र विधानसभा में। नहीं, सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कोई अलिखित करार है कि हमारा गोवा में हम नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। बीजेपी की राजनीति अलग है, हमारी राजनीति अलग है। आपकी राजनीति अलग है। जो आपके 12 मंत्री और एक केंद्र में मंत्री बैठे, इनसे इस्तीफा दिलवाइए। तो वो क्या बीजेपी के जानते हम चुन के आए नहीं ना, हम खुद अपने बलबूते पे चुन के आए हैं। की मलाई खाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन में बैठे हुए हैं। अगर आप में दम है तो इस्तीफा दीजिए। नहीं, तो बीजेपी को नहीं चाहिए तो उनको ही बता दीजिए ना, समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए। जफर इस्लाम साहब, आपको लगता है कि अभी पोस्ट पोल की गुंजाइश खत्म हो गई है? शिवसेना जैसी पार्टी के साथ आप गठबंधन का धर्म नहीं निभा सकते? देखिए रमेश भाई जी, आप माफ कीजिएगा, आज दिन नहीं है इन बातों के लिए। आज तो है जश्न का दिन। आज तो हम अपने कार्यकर्ता, वर्कर्स जितने भी है, पार्टी के लीडरशिप को धन्यवाद कहना चाहते हैं। लोग वहां जो इन्होंने वोट दिया उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं। और जहां तक इस तरह के समीकरण की बात करें, गठबंधन होगा नहीं होगा, करना चाहिए, ये लीडरशिप पे छोड़ देते हैं। आज के बाद वो डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है दिन तक शिवसेना क्या कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी को सबक सिखाया गया ये चुनाव। उन्होंने जो नोटबंदी की है, जनता उन्हें सबक सिखाएगी।
कम से कम आप प्रधानमंत्री मोदी की तो सम्मान की बात करिए। अब जो पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नीतियों को कोस रही है, पानी पी पी के कोस रही है, आप कैसे उनके साथ गठबंधन लेकर चल सकते हैं आगे? रमेश भट्ट जी, प्रदेश की जनता, मुंबई शहर की जनता ने यह दिखा दिया कि सबसे लोकप्रिय पार्टी, महाराष्ट्र की जनता ने दिखा सबसे लोकप्रिय पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारी नीतियों को उन्होंने थम्स अप किया, उसको सपोर्ट किया है। हमारे जो नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था उसका पूरा उन्होंने समर्थन किया है। तो ऐसे में मुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं, पाठ पढ़ाने की किसी को जरूरत नहीं। जनता ने लोगों को पाठ पढ़ा दिया। कांग्रेस अजय चौधरी साहब, आपने जफर इस्लाम को सुना, उनका कहना हमें इन्हें पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जनता ने इन्हें बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा दिया है इन चुनाव में। क्या जनता ने क्या पाठ पढ़ाया? मुंबई के जनता ने हमारे ऊपर आज भी भरोसा रखा है, हमें चुन के दिया है। बीजेपी से ज्यादा स्थिति हमारी आई है। सर आप उस एनालिसिस पे मत जाइए। बीजेपी 51 से 81 में पहुंची के 3 सीटों का फायदा हुआ है, और आप देखिए आपको कितना सीटों का फायदा हुआ है। भाई साहब 9 सीटों का फायदा हुआ है, उसे 31 सीटों का फायदा हुआ है। भाई साहब जीत 1 वोट से भी जीत होती है और 1 लाख वोट से भी जीती होती है। जीत का कोई अर्थ बदली नहीं होता है। नहीं, हमें 50 सीटों का फायदा हुआ है रमेश भट्ट जी। 50 सीटों का फायदा हुआ है बीजेपी को, 50 सीटों में। नहीं, जीत है ना, कितने? ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। देखिए अजय चौधरी साहब, बीजेपी का मैसेज साफ है, आप पे अगर हिम्मत है तो आप गठबंधन से समर्थन वापस लीजिए, आप में दम ही नहीं है, उनका कहना है। आप मीडिया का काम करते हैं कि आप अपोजिशन पार्टी का काम करते हैं? आपकी सलाह नहीं चाहिए, वो हमारे पक्ष प्रमुख बैठे हैं निर्णय लेने के लिए। तो बीजेपी को 10 में से 8 शहरों में जीत मिली है। मेरे साथ अखिलेश सिंह साहब एनसीपी के नेता भी हैं। सिंह साहब, आपको क्या संदेश मिला इस चुनाव से? आप लोगों को क्या सबक मिला है? ऐसा है कि एनसीपी पिछले बार 13 सीटों पे थी। ठीक है, हम मुंबई शहर में कमजोर है, हम पहले से मान्य कर रहे हैं, हमारे नेता पहले से मान्य कर रहे थे कि हम मुंबई में कमजोर थे। लेकिन अगर कांग्रेस और एनसीपी मिलकर लड़ती थी तो नतीजा कुछ और रहता था। तो आपको मना किसने किया? मेरा कहना है जी, सुनाई दे रहा है? बोलिए। नहीं, आपको मना किसने किया साथ लड़ने से? हेलो, नहीं, आप कह रहे हैं साहब हम मना साथ का में सवाल लड़ते नहीं तो था, ऐसा होता ऐसा वैसा नहीं होता। है। ठीक है, लोगों का जो विश्वास शिवसेना और बीजेपी पे गई है, जो ये नोटबंदी का बात था, लेकिन लोगों ने विश्वास एक बार फिर से मोदी जी के ऊपर जगाया है। लेकिन ये विश्वास कब तक, झूठा विश्वास कब तक रहेगा लोगों के बीच में? कब तक रहेगा? आज नहीं तो कल पोल खुलना है। और मुझे लगता है ठीक है, मुंबई का ये रिजल्ट है, आपस में खुद ही शिवसेना और बीजेपी की नहीं जम रही है। अब इनको निर्णय लेना है। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, एक रूप दूसरे के ऊपर बोल रहे थे कि शिवसेना और बीजेपी बोल रही थी, क्या शिवसेना अकेले सरकार बनाएगी? क्या सरकार नहीं बनाएगी? बिल्कुल। क्या भाजपा विपक्ष में बैठेगी? बिल्कुल। जफर इस्लाम साहब, क्या निर्णय जफर इस्लाम साहब, आप इस सवाल से बच नहीं सकते। जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप जनता को लोग गुमराह कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे रोज सामना में आपकी पार्टी के खिलाफ क्या लिखते हैं? जिसने आपकी पार्टी में लिख दिया होगा कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को हराना चाहिए, अखिलेश को जिताना चाहिए, ऐसी पार्टी के साथ आप आंख मिचोली खेल रहे। जो आपके साथ गोवा में खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। आप ही हिम्मत दिखाइए, आप कहिए शिवसेना से हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता नापिए। भट्ट साहब, जैसा मैंने पहले कहा, देखिए हम कोलिशन धर्म में बिलीव करते हैं। हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। हम अपने कोलिशन पार्टनर को सम्मान देते हैं और उन्हें कभी भी उनके साथ अलायंस खत्म नहीं करते हैं। हमारा बहुत गहरा रिश्ता है शिवसेना के साथ, 25 साल पुराना रिश्ता है, और उस चीज को हम बराबर उस मर्यादा को मेंटेन रखते हैं। लेकिन सर, आपने उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाने का कोई समय नहीं छोड़ा। आपने सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बना दिया उन्हें चिढ़ाने के लिए। वो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए थे, आपने चकनाचूर कर दिया। वो केंद्र में 2 कैबिनेट देना चाहते थे, आपने नहीं दी। आपने भी कोई मौका नहीं छोड़ा उद्धव ठाकरे को परेशान करने का। नहीं, ये देखिए, उसको मैं दूसरी तरह से बोलता हूं, ये आपकी सोच है, हमारी पार्टी की ये सोच है।
हमारे पार्टी जो है बढ़ रही है। पार्टी आप देखिए जिस तरह से एक्सपैंड हुई है पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भारत की है और हर स्टेट में हर जगह पे हमारा प्रेजेंस है। महाराष्ट्र में हमारी बहुत बड़ी स्थिति में हम बड़े थे और हमारे कार्यकर्ता की ये ख्वाहिश थी कि जफर इस्लाम साहब, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन आगे चलता है या टूट जाता है। ये सब पर इस पर नजर बनी हुई है पूरे देश की। इस पेशकश में बस इतना ही।